कनपट्टी के पास वार किया और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गया था कि किसी ने उसको चोटकारित करके बाहर से ताला बंद करके मौके से फरार हो गया। उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स ले रखे थे जिससे वो ब्लैकमेल करता था। अश्लील वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा ऐसा वो भय बना करके उसको धमकाता था। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा का एक चौहानबाड़ी है जहां पर एक चौकीदार मोहन साहू रहता था, जिसमें एक हितेंद्र सिन्हा नामक प्रार्थी ने फ़ोन किया था 12/8 को। 112 में कॉल आया था कि इस एक वहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें ताला लगा हुआ है और कराहने की आवाज़ आ रही है। तो उस ताले को तोड़ करके जो वहाँ चौकीदार काम करता था उसको हॉस्पिटलाइज़ किया। हॉस्पिटल में ये बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर गंभीरता से जब उतई पुलिस की टीम ने वहां गई, एसडीओपी साहब ने देखा, मौके पर गए, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और जाकर के देखे तो वो घायल अवस्था में था ही और ये स्पष्ट था कि किसी ने उसको चोटकारित करके बाहर से ताला बंद करके मौके से फरार हो गए। पूछताछ के दौरान जिसने फ़ोन किया था हितेंद्र सिन्हा, उसने बताया कि ये मेरे यहाँ 3 साल से चौकीदार का काम करता है, यहीं रहता है। पिछले 1 महीने से एक महिला को ला करके रखा था और वो कौन महिला है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और पूछने पर ये बताता था कि ये मैं चूड़ी पहना के इसको रखा हूँ और दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। जब उसकी मोबाइल को खोजा गया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया, मोबाइल पता नहीं चल रहा था कहाँ ले गया। उसका मोबाइल को भी वो अपने साथ ले करके जाना बताया। टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस महिला की खोजबीन की गई, उस महिला को पकड़ा गया। उस महिला का नाम द्रौपदी उर्फ रानी है। उस महिला से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि मैं इसके साथ 1 महीने से हूँ, अपने घर से लड़ाई झगड़ा होकर के निकली थी तो ये जब मुझे मिला तो अपने साथ ये ले आया और इसके साथ मैं 1 महीने से हूँ। ये शराब पीने का आदी है, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, जिससे दोनों का आपस में विवाद होने लगा। इस विवाद को लेकर के वो महिला इतनी अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगी कि उसके मन में उसके प्रति गुस्सा आ गया, नफ़रत की भावना आ गई कि अरे मैं इसके साथ आ गई हूँ। इस बीच में इस मृतक ने, मोहन साहू ने, उसके कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स ले रखे थे जिससे वो ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा, लोगों को बता दूंगा और इन अश्लील चित्रों को, अश्लील वीडियो को मैं प्रसारित कर दूंगा, ऐसा वो भय बना करके उसको धमकाता था। जिस पर से महिला काफ़ी डरी हुई भी थी और उसके प्रति गुस्सा भी था। एक दिन मौका पा करके उसने 12 तारीख की रात को उसने सब्बल से, जब सोया हुआ था मोहन साहू, तो उसके सिर पर कनपट्टी के पास वार किया और ताबड़तोड़ वार करने के बाद घायल अवस्था में छोड़ के बाहर से ताला बंद करके भाग गई। जब हितेंद्र सिन्हा जब फ़ोन लगाया तो उसके चौकीदार से बात नहीं हो पा रही थी, तब वो मौके पर गया। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, लेकिन गंभीरता से देखा मौके पर तो अंदर से आवाज़ आने पर उसको समझ में आया कि ये घायल है, तब ले गया था और उसी पर से मर्ग कायमी कर इस पर जब पीएम रिपोर्ट आ गया उस पर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसके कोई सुराग साक्ष्य नहीं थे। उतई पुलिस की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक अच्छा कार्य करके टेक्निकल इनपुट के आधार पर उस अनजान महिला, जिसके चेहरे को सिर्फ हितेंद्र सिन्हा देखा था लेकिन जानता नहीं था ये कौन है, उस महिला तक पहुंच करके उससे सारे राज उगलवाना और उस घटना में प्रयुक्त किए गए सब्बल और अन्य अस्त्र शस्त्र जो थे उसको भी बरामद किया गया और जो वहां से मोबाइल ले गया था उसको भी उससे बरामद किया गया और उसकी गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है।